गलीलियो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने जब बोला कि धरती सूरज के राउंड घूमती है, तो उस टाइम के जो राजा थे क्रिश्चियन, उन सब ने उसको घेर लिया और बोला कि ये दिख रहे हैं हथियार, औजार, टॉर्चर करने के जो औजार थे, ये सारे सारे तेरे पे यूज कर देंगे हम, चुपचाप सही बात बोल। उनका ये मानना था राजाओं का, क्रिश्चियन जो उस टाइम राजा थे, कि धरती चकोर है, गोल नहीं है, और सूरज के राउंड नहीं घूमती धरती, धरती एक जगह खड़ी है। तो गलीलियो ने ध्यान से देखा, चुपके से अपने मन में बोला, नहीं घूम तो अभी भी रही है। उन्होंने बोला क्या क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो दोस्तों, आज मैं ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में हुआ है पिछले 2 दिन के अंदर। उसी बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। स्ट्रेट टॉक विद नितिन मलिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेर अली, एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो पाकिस्तान के बन्नू एरिया में हैं। उन्होंने डार्विन थ्योरी को टीच किया था अपने कॉलेज के अंदर बच्चों को। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आप गूगल कर सकते हैं, राइट। तो और साथ में उन्होंने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, सेमिनार में, जिसके अंदर उन्होंने वुमेन राइट्स के बारे में बात की थी। बट ये बातें वहाँ पे फैल गई कि ये तो डार्विन थ्योरी की बात कर रहा है, साइंस की बात कर रहा है, वुमेन राइट्स की बात कर रहा है। आसपास के मुल्ला मौलवी क्लरिक्स भड़क गए, पहुंच गए उसके पास। उस भाई साहब को माफ़ी मांगनी पड़ी। और माफ़ी कैसे मांगी? उसने एक 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लिया। स्टैम्प पेपर पे लिखा उसने कि मैं किसी भी साइंटिफिक फॉर्मूले को, साइंस के किसी एक्सपेरिमेंट को मैं बिलीव नहीं करता हूँ, ये सब इस्लाम के खिलाफ हैं, और वुमेन भी मैन के इक्वल नहीं हैं, औरतों में आदमियों की तुलना में दिमाग कम होता है। जी हाँ, ये इस्लाम बोलता है। जो इस्लाम के पीर पैगंबर हैं मोहम्मद, उन्होंने ये बोला था कि वुमेन्स आर स्टूपिड, ये हदीस में लिखा हुआ है, राइट। तो उस बेचारे की जान तब छूटी जब उसने ये सारे लिख के दिए। और उसने ये भी बोला कि फेसबुक के ऊपर, उनका फेसबुक फीड था, अब बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं तो बायोलॉजी में वैसे कुछ पोस्ट डाल दी होंगी अपने फेसबुक वॉल के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा अकाउंट तो हैक हो गया था, उस पर जो साइंटिफिक पोस्ट डली हुई है वो मेरी नहीं है, वो किसी और की हैं, वो किसी ने ट्वीक कर दी हैं हैक करके मेरा अकाउंट। तब जाके बेचारे की जान छूटी है। जो एक मसला खड़ा हुआ था वो बाहमी मुज़ाकरात और अफ़ाम व तफ़हीम से हल हुआ। ये हमने राज़ीनामे के कुछ पॉइंट्स लेके है, इकरारनामे के, जो मैं ज़्यादातर मेरे लिए है, तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कि मैं मुसम्मी शेर अली वल्द शरीफ खान सर की खेल खुश आवाज़ की सलामती और अपनी खुशी और रज़ा के साथ अल्लाह ताला को हाज़िर नज़र जानकर इस बात का इकरार और तस्दीक करता हूँ कि अल्लाह ताला वहद ला शरीक ज़ात है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल और आखिर नबी ख़ातमुन नबीयीन है। आप सल्लम के बाद किसी भी शक्ल व सूरत में नया नबी व पैगम्बर नहीं होगा, पैदा नहीं होगा। अल्लाह ताला की तरफ से तमाम अकायद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, मैं इन तमाम को अहले सुन्नत वल जमात मसलक उलमाए देवबंद की तशरीहात के मुताबिक दिल जान से बग़ैर किसी शक शुबे के तस्लीम करता हूँ। अकायद अमाल, ज़रूरत के वक्त घर से निकलने के दौरान औरत के लिए सर से लेकर पाँव तक चेहरा समेत का पर्दा मैं शरई समझता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, पाकिस्तान कैसे एक जिहादिज्म की फैक्ट्री बनता जा रहा है, कट्टरतावाद का एक कॉकटेल बनता जा रहा है, राइट। जिसमें प्रोफेसर, आपको पता है, ये प्रोफेसर भी और बाकी सब भी, जब भी उनको साइंस का कुछ पढ़ाना होता है, वो पहले स्टूडेंट से परमिशन मांगेंगे। क्लास में जो स्टूडेंट बैठे हैं उनसे परमिशन मांगेंगे, भैया क्या आपकी परमिशन है, इजाज़त है, मैं आपको ये साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस्लाम साइंस को मानता ही नहीं है। इस्लाम उनकी फिजिक्स की बुक्स में लिखा हुआ पाकिस्तान में, राइट, हायर स्टडीज में, कभी जो विकास है, डेवलपमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये झूठ है। और एक स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है कि भाई वहाँ के जो परवेज होदुबई बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, समझदार इंसान हैं, कुछ ही गिने चुने बचे हैं, पता नहीं कब तक रहेंगे वे। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे क्यूरिकुलम की एक बुक है फिजिक्स की, उसमें लिखा हुआ है कि एक ईरान की कुरान की एक आयत पढ़ी गई थी, एक श्लोक, जैसे हमारे श्लोक बोलते हैं वहाँ पे आयत बोलते हैं, तो आयत पढ़ी गई, उसी से ये पूरा ब्रह्मांड
अस्तित्व में आई, ये सारा पैदा हुआ। आप समझ रहे हैं? मतलब फिजिक्स का कुछ लेना देना नहीं है इस पूरी नेचर से, पूरी धरती से, नहीं। ये तो एक आयत पड़ी गई अल्लाह की तरफ से और ये ब्रह्मांड बन गया वहां पे। जबकि कोई उनसे पूछे, इस्लाम तो भी 1400 साल पुराना ही धर्म है ना, 1700 साल पुराना तो यही है हमारा, ये यहूदी धर्म उनसे 300 साल पहले का है। तो तब कौन, वे यहूदी कहाँ रह रहे थे? हमारा सनातनी धर्म तो कई हजार साल पुराना है, ये लोग कहाँ रह रहे थे अगर ब्रह्मांड 1400 साल पहले ही एग्जिस्टेंस में आया है? तो ये जो कॉकटेल पूरा एक टेरर, एस्टेब्लिशमेंट, हथियार, कट्टरतावाद, लैक ऑफ एजुकेशन, सब चीज़ों का मिक्स हो रहा है, कॉकटेल मॉकटेल हो रहा है, और ये इस तरह की घटनाएं निकल के आ रही हैं। तो आप ही खुद सोचो, जिस सोसाइटी में इस तरह के लोग बसते हैं, राइट, मे बी अब कोई ये बोलेगा पाकिस्तानी आगे के, नहीं नितिन वो माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी वाले ठीक हैं। भाई जिसकी बात सुनी जा रही है ना, वही काउंट होगा। अगर यहाँ पे वो जो कट्टर लोग हैं वो माइनॉरिटी में हैं, बट चल उनकी रही है पूरे पाकिस्तान में, तो फिर मेजोरिटी वाले की वैल्यू क्या है? बाकी मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ, मेरे हिसाब से उल्टा है। सेंसिबल लोग बहुत ही कम बचे हैं पाकिस्तान में, राइट, अभी वो ख़त्म नहीं हुए हैं, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में हैं। उनको आप ना उंगली पे तो नहीं, आई थिंक वो जरा इंसल्ट हो जाएगी पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बड़ी, बट कॉपी के एक पेज पे उनके नंबर भरे जा सकते हैं, उसके बाद नहीं है। 25 करोड़ में मुश्किल से 100, 500, 1000 इससे ज़्यादा नहीं है सेंसिबल लोग, जो कि साइंस को फॉलो करते हैं, जो कि रेशनैलिटी को फॉलो करते हैं, रीजनिंग को फॉलो करते हैं। आप समझ रहे हैं बात? तो और ये सारा क्यों हुआ है? ये सारा एक दिन में नहीं हुआ। जब से पाकिस्तान बना था भारत से अलग होके, उस दिन से लेके उनकी पूरी डायरेक्शन ही इसी डायरेक्शन में रही है। उनका पूरा सोच, नज़रिया, काम करने के तरीके, हर स्टेप्स, वो उनको इस डायरेक्शन तक लेके आए हैं, राइट। और फिर बहुत सारी नई नई पार्टियां बनती जा रही हैं। ये आतंकवादी गुट तो हैं ही, लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ये सब क्या हैं? देखिए, बीमारी पहले अंदर से फैलती है, फिर वो बाहर अफेक्ट दिखाना स्टार्ट करती है। अब ये उनकी सोसाइटी में सीप इन हो चुकी है। जैसे कोरोना नहीं है, कोरोना दिखता नहीं है बट वो लोगों में पहुंच जाता है, ठीक है जी, वही वाला हाल है। ये भी एक कोरोना है जिहादिज्म का, एक्सट्रीमिज्म का, उनके अंदर बैठ चुका है, सोसाइटी के गहरे में पहुंच चुका है। और ऐसा, ये मैं ऐसा भी नहीं कहा आज ये पहली बार हुआ है दोस्तों, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल जो मैं जानता हूं, जो रिसेंट है, मोहम्मद अली प्रोफेसर थे, वो साइंस के ही टीचर थे। तो वो उनको बहुत धमकियाँ आई कि तुम साइंस पढ़ाना बंद करो, उन्होंने नहीं किया और फिर उनके कार में बॉम्ब लगाया गया। थैंकफुली वो तो बच गए बट उनका पैर चला गया। ऐसे कितने ही लोग हो रहे हैं जिनको गोली मार दी गई सरेआम। तो जहाँ पे ब्लास्फेमी के नाम पे आप माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हो, छोटी छोटी बच्चे को उठा के रेप करते हो, उनको अपने साथ मिला के फिर आप धर्मांतरण करवाते हो, कन्वर्ट करते हो, राइट, वहाँ पे यही सब होना है। और फिर पाकिस्तान क्या सोचता है कि अरे मेरा इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। अरे भाई, ऐसे नहीं बढ़ते आगे। आई विश के सिर्फ मनी से ही कोई कंट्री आगे ग्रो कर सकता, नहीं कर सकता। कंट्री ग्रो तब करेगा जब आपकी सोसाइटी के अंदर एक बैलेंस आएगा, आपका एक सोशल फैब्रिक, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा जो कि फेयरनेस पे बना होगा, जो कि टॉलरेंस पे बना होगा। तो आपकी सोसाइटी टॉलरेंस नहीं है, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करती। अब तो नफरत इतनी ज़्यादा फैल गई है कि मुस्लिम को मारा, पहले इन्होंने हिंदुओं को मारा, क्रिश्चियनों को मारा, अहमदियों को भगाया मार के, ठीक है जी, लंकन को मार के भगाया। अब कौन बचे हैं? आपस में यही बचे हैं, अब एक दूसरे को मारेंगे। नफरत का यही तो काम होता है। नफरत अब थोड़ी रुक जाएगी क्योंकि इनको आता ही यही है। साइंस तो सिखाई नहीं गई इनको सिखाया गया मारना, काटना, गोली चलाना, पटाखे छोड़ना, ठीक है जी। अब ये वही कर रहे हैं, पहले औरों पे कर रहे थे, अब और नहीं है, अब अपनों पे करेंगे। तो वैसे तो कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने का कोई दूर दूर तक कोई सिनेरियो है नहीं। मुझे उसका एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, मैं एक वीडियो पहले बना भी चुका हूँ,
राइट। इकोनॉमिक कंडीशन जो वर्स होती है वो तो एक अलग इशू है, बट इवन 1% लेके चलो, कोई कोई कंट्री इसमें पैसा लगाता भी है, एफडीआई लेके आता है, भैया वो लाएगा कैसे? क्योंकि एफडीआई को यूज कौन करेगा? वो तो यहाँ के आपकी सोसाइटी करेगी ना। सोसाइटी जो 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 जिहादिज्म के दलदल में धंसती जा रही है, उसका आंखें भी नहीं, उसको उसकी गर्दन अंदर जाती जा रही है दलदल के अंदर। तो ऐसा ऐसा कंट्री इन्वेस्टमेंट को भी क्या, हाँ, या कोई भी अपॉर्चुनिटी है इसको लिवरेज नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत दुख की बात है कि पाकिस्तान जो हमारे पड़ोस में ही है, यही हमारा सबसे बड़ा अनलकी पॉइंट है भारत का, राइट। हमारे पड़ोस में ही है ये एक डस्टबिन, कचरे का डिब्बा। तो इसमें उथल पुथल ऐसी और आगे जाके बढ़ने वाली है। नवाज शरीफ अभी वापस आए हैं, बट उन्होंने कश्मीर पे बात की, उन्होंने एटम बम पे बात की, उन्होंने अपनी महानता पे बात की, हम पहले क्या थे अब हम क्या क्या कर देंगे, फलाना ढिमका। उन्होंने एक बयान, उन्होंने फिलिस्तीन पे ही बात कर दी, उन्होंने एक बयान इस पे नहीं दिया भी अपने यहाँ पे मैं एक्सट्रीमिज्म को मैं कैसे काउंटर करूंगा। और पाकिस्तान वालों ये बात समझ लो, जब तक आप रूट कोज को फिक्स नहीं करोगे ना, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की जड़ है, जब तक उस पर काम नहीं करोगे, राइट, आपका इलाज नहीं होने वाला। वैसे तो इलाज कोई कर ही नहीं रहा है, बट दो चारों को जो लगता है हम इलाज कर रहे हैं, वो लोग इलाज कर रहे हैं सिर्फ सिम्टम का, असली बीमारी का इलाज कोई नहीं कर रहा है, जो कि यही है एक्सट्रीमिज्म, कट्टरतावाद, जो आपके माइंड में, आपकी नसों में घुल चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।